दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त, जिसको इंग्लिश में सर्कल भी कहा जाता है। सबसे पहले वृत्त का परिभाषा देखेंगे, है ना। किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। ठीक है, परिभाषा क्या बोलता है कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, मतलब अगर ये एक निश्चित बिंदु मानते हैं तो यहां से यहां इसकी दूरी भी समान होना चाहिए, और दूसरा बिंदु लें तो यहां से यहां इसकी दूरी भी समान होनी चाहिए, यहां से यहां इसकी दूरी भी समान होना चाहिए। अगर यहां से यहां लें तो इसकी दूरी भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब सभी बिंदुओं को हम आपस में मिलाएंगे, तब हम लोग को जो प्राप्त होगा, जो आकृति प्राप्त होगा, वो वृत्त कहलाता है। ठीक है, और जो निश्चित बिंदु होता है, ठीक है, यहाँ का जो निश्चित बिंदु होता है उसको हम लोग केंद्र कहते हैं। ठीक है, दूसरा परिभाषा क्या कहा जा सकता है इसका, वृत्त एक साधारण बंद वक्र होता है जो समतल को दो क्षेत्रों में विभाजित करता है। ठीक है, क्या कहता है कि वृत्त कैसा होता है, एक साधारण बंद वक्र होता है जो समतल को, समतल मतलब 2D 2 डायमेंशन, है ना, जो समतल को क्या करता है, दो भागों में क्या करता है, डिवाइड करता है या विभाजित करता है। एक आंतरिक भाग और दूसरा क्या होता है, बाहरी भाग। जैसे इसको हम लोग वृत्त बनाएं तो जो अंदर जो का भाग है, अंदर का जो भाग है वो आंतरिक भाग कहलाता है, और जो बाहर का जो भाग है वो बाहरी भाग कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखते हैं वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या देखेंगे तो केंद्र और वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे त्रिज्या। ठीक, तो त्रिज्या क्या होगा कि एक केंद्र बिंदु से वृत्त की परिधि, परिधि मतलब जो बाहरी लाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं परिधि। तो केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहा जाता है। जैसे ये हो गया, ये केंद्र हो गया, और ये जो बाहरी लाइन है वो क्या कहलाता है, वृत्त की परिधि। तो केंद्र से वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु की दूरी को हम लोग वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। ओके, उसके बाद अगला टॉपिक आता है व्यास। तो व्यास क्या होता है देखते हैं। केंद्र से होकर जाने वाली वृत्त की जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और आता है जीवा। तो जीवा हम लोग किसको कहेंगे, जैसे कि कोई वृत्त है तो दो यहां से यहां, ठीक है, दोनों यहां से यहां अगर हम लोग मिलाएंगे, ठीक, दोनों भुजा को, तो ये क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। यहां से यहां भी मिला सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, जीवा। तो ऐसा जीवा जो कहां से होकर गुजरे, केंद्र से होकर, तो वो क्या कहलाता है, वृत्त का व्यास। जैसे ये एक जीवा है और ये किससे होकर गुजर रहा है, केंद्र से, ये केंद्र वाला पॉइंट है, तो केंद्र से होकर जो गुजर रहा है वो क्या कहलाता है, वृत्त का व्यास। ठीक है, अब देखेंगे कि जो वृत्त का व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है। ठीक, तो व्यास बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुणित त्रिज्या, है ना। मतलब यहां से यहां को देखोगे तो ये भी त्रिज्या है, यहां से यहां को देखोगे तो ये भी त्रिज्या है। मतलब हम लोग एक्चुअल में क्या लिख सकते हैं कि 2 गुणित क्या होता है, त्रिज्या। मतलब व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है, व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या। ठीक, उसके अलावा जैसे परिधि में बताया था तो उसका परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, वृत्त के चारों तरफ बने घेरे को परिधि कहते हैं। ठीक है, तो जो वृत्त है उसके चारों तरफ बने घेरे को क्या कहते हैं हम लोग, वृत्त की परिधि। ठीक, उसके अलावा अगर हम लोग वृत्त के लिए देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आगे क्वेश्चन में काम आने वाला है। ठीक है, तो यहां से उसको हम लोग देख लेंगे। जैसे क्या कहलाता है, जैसे क्या है, वृत्त की परिधि, तो जो वृत्त का परिधि है उसका क्या फॉर्मूला होता है, 2πr। जहां पे क्या होता है, जहां जो पाई होता है, पाई की वैल्यू क्या होता है, 22/7। ठीक है, जो पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7। ठीक है, पाई एक क्या है, रोमन संख्या है ना। और आर क्या होता है, आर होता है त्रिज्या। ठीक, आर होता है त्रिज्या। तो वृत्त की परिधि, इसका फॉर्मूला देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2πr। ठीक, उसके बाद देखेंगे दूसरा, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। ठीक है, जहां पे पाई क्या होता है, एक
पाई जो होता है एक संख्या है, रोमन संख्या है, जिसका जो मान है वो कितना होता है 22/7। और त्रिज्या क्या होता है, जो आर होता है वो त्रिज्या होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या निकल गया, पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये दोनों फॉर्मूला एकदम इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें ये बहुत यूजफुल होगा। ओके, वृत्त का त्रिज्या खंड है ना। अब वृत्त है उसका त्रिज्या खंड क्या होता है, उसका परिभाषा कैसा होता है, उसके बारे में देखेंगे, है ना। सबसे पहले देखते हैं परिभाषा। किसी वृत्त का त्रिज्या खंड वह क्षेत्र है जो दो त्रिज्याओं तथा दोनों के अंतरस्थ चाप द्वारा घिरा होता है। ठीक है, अब त्रिज्या खंड जैसे देखना है तो त्रिज्या खंड जैसे क्या बोलता है, परिभाषा से ही क्या बोलता है कि दो त्रिज्याओं, ठीक है, कितना त्रिज्या होना चाहिए, दो। जैसे एक त्रिज्या ओ ए, एक त्रिज्या हो गया, दूसरा त्रिज्या क्या हो गया, ओ बी। चूंकि जो वृत्त है उसका त्रिज्या क्या होता है, बराबर होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको दोनों को आर से लिख सकते हैं। जैसे ओ ए बराबर भी क्या रहेगा, आर, और ओ बी बराबर भी क्या होगा, आर। ठीक, तो क्या बोलता है परिभाषा, किसी वृत्त का त्रिज्या खंड वह क्षेत्र है जो दो त्रिज्याओं तथा दोनों के अंतरस्थ चाप द्वारा घिरा होता है। अब देखो, एक त्रिज्या ओ ए हो गया, दूसरा त्रिज्या क्या हो गया, ओ बी, और इसका जो चाप है, ठीक है, ए बी, इससे क्या है, घिरा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, वृत्त का त्रिज्या खंड। ठीक है, त्रिज्या ओ ए और ओ बी द्वारा वृत्त को दो परिसीमाओं में विभक्त कर देता है। ठीक है, जो त्रिज्या क्या, ओ ए, और दूसरा क्या, ओ बी, जो वृत्त है उसको दो परिसीमाओं में क्या करता है, विभक्त करता है। एक क्या रहेगा, ओ ए बी। ठीक है, एक क्या है, ओ ए बी, ये इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, लघु परिसीमा। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं, लघु परिसीमा। अगर दूसरा अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ बी सी ए। ठीक, ये दूसरा पॉइंट क्या हो गया, ओ बी सी ए, ऐसे करके। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दीर्घ परिसीमा। ओके, क्लियर है। जो हम लोग का जो दो त्रिज्या था ओ ए और दूसरा क्या था, ओ बी, ये इसको दो भाग में क्या करता है, विभक्त करता है। एक क्या है, ओ ए बी। ठीक है, इधर से देखिएगा, ओ ए बी, इसको क्या कहा जाता है, लघु त्रिज्या खंड कह सकते हैं या लघु परिसीमा। दूसरा अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ बी सी ए, ऐसे करके घूमा है। ठीक, ये क्या कहलाएगा, दीर्घ परिसीमा। आगे देखते हैं कि जो त्रिज्या खंड है ओ ए बी की परिसीमा को, ठीक है, चाप ए बी, ठीक, ओ ए बी, इसकी परिसीमा को किससे, चाप ए बी तथा ओ बी सी ए, जैसे देखे थे ओ बी सी ए, इसकी जो परिसीमा को हम लोग क्या, चाप बी सी ए से दर्शाते हैं। ठीक है, ओ बी सी ए की परिसीमा को किससे दर्शाएंगे, चाप बी सी ए से दर्शाते हैं। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे दो ठो बना है, एक हम लोग का ये जो छोटा वाला ऐसे करके इतना तक बना है, ये क्या कहलाएगा, लघु चाप, और ये जो बाकी इधर का जो बड़ा वाला हिस्सा बनता है वो क्या कहलाता है, दीर्घ चाप कहलाता है। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद ये तो हो गया लघु चाप और दीर्घ चाप। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग जैसे फॉर्मूला जैसे निकालना है आगे, तो ये एक फैक्ट है, ठीक है, कि कैसा कैसा होता है। आगे अगर हम लोग को देखना है तो अगर सॉल्यूशन कोई भी क्वेश्चन करना है तो फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा, है ना। तो पहला जो हम लोग का जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो क्या है, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई। ठीक है, क्या, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई, जैसे ये त्रिज्या खंड यहां से यहां, ठीक, तो उसके जो चाप है उसकी लंबाई हम लोग को अगर ज्ञात करना है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का, थीटा बट्टे 360 और गुणित में 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर क्या होता है, 2 पाई आर क्या होता है, परिधि। ठीक, परिधि। तो थीटा, इसका जो फॉर्मूला क्या हो गया, थीटा बट्टे 360 गुणित 2 पाई आर। ठीक, ये अपन को ध्यान में रखना है कि अगर हम लोग को ये जो चाप है इसकी लंबाई ज्ञात करना है तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, है ना। सेकेंड वाला जो आता है वो है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, थीटा बट्टे 360 और गुणित में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जहां पे पाई आर स्क्वायर क्या रहेगा, क्षेत्रफल। ठीक,
पाई आर स्क्वायर क्या होता है, क्षेत्रफल। तो अगर हम लोग को त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। अगर हमको चाप की लंबाई ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणित 2 पाई आर। ठीक, तो ये जो पूरा दिया हुआ है, ठीक, जो फॉर्मूला है आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। ओके।